नमस्ते। सफलता का कोई रहस्य नहीं होता। यह तैयारी, मेहनत और असफलता से सीख कर काम करने का फल है। प्रिय मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। सफलता हर व्यक्ति की चाह होती है। वह जीवन में आनंद से रहना चाहता है, सुखमय जीवन जीना चाहता है। परंतु यह सब आसानी से नहीं होता। इन सबों को पाने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ती है। जिस तरह से हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए जितनी अच्छी योजना बनाते हैं, उतने आसानी से वह प्रोजेक्ट पूरा होता है और वह बहुत लंबे समय तक अपनी सेवा भी दे पाता है। ठीक उसी तरह से यह जीवन है। जीवन की भी एक योजना बनानी चाहिए और जीवन की हम जैसी योजना बनाते हैं, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए जैसी हम तैयारी करते हैं, उस योजनाओं को पूरा करने में कभी कभी हमें असफलता भी मिलती है और असफलताओं से हम ज्ञान हासिल करते हैं और उन ज्ञानों के आधार पर पुनः उस योजना को ठीक करते हैं। उसमें जो कमियां रह गई थी, जिन चीज़ों का उसमें समावेश नहीं था अथवा जो अनावश्यक चीज़ उसमें समावेशित हो गए थे, उनको हटाकर पुनः हम सही योजना बनाते हैं, परिश्रम करते हैं, धैर्य रखते हैं और साथ ही साथ उसके लिए प्रवीणता हासिल करते हैं। वह कैसे? कठिन परिश्रम करके। जिंदगी में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कहा गया है कि हार्ड लेबर इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और जो कठिन परिश्रम करता है और पूरे मन से लगाव के साथ किसी काम को सीखता है, वह जीवन में अवश्य सफल होता है। हम जिस काम के लिए लगें, उसमें जी जान लगा के लगें और हम दाएं बाएं न देखें। जिस तरह से कि आप जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने मछली की आंख बेधने के लिए अपने सभी शिष्यों को बोला है, लेकिन सबों ने उसके अनेक भागों को देखते रहा, लेकिन अर्जुन सिर्फ आंख को देखा और उसे बेध डाला। महान धनुर्धर हुए। ठीक उसी तरह से हमें अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए और उसके अनुरूप उसे पूरा करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। हमें अवश्य सफलता मिलेगी। जब हम लगन से लगते हैं, हमारी आत्मा उसमें लगती है, तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं और उनका भी प्रेरणा हमें मिलते रहता है। सफलता के लिए हम सबसे पहले ईश्वर को अवश्य धन्यवाद दें। जब हमें कोई सफलता मिलती है तो हम सब भूल जाते हैं और समर्थ होने पे, सफलता प्राप्त करने पर, शक्तिशाली होने पे व्यक्ति बहुत जल्दी सभी चीजों को भूलकर घमंडी हो जाता है और वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सफल होने पे सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे यह प्रेरणा दिया जिसके कारण मुझे सफलता मिली। आपको कोटिस प्रणाम है। साथ ही साथ हमारे साथ जिन लोगों ने हमें सहयोग किया, जिनके बदौलत हम सफलता प्राप्त किए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। उनको यश का भागी बनाना चाहिए कि आप सबों के कारण हमें यह सफलता मिली है। तभी आपका जीवन सार्थक होगा और कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। और जीवन है सुख का साया, पर संघर्ष बिना कुछ न पाया। हर कदम पर परीक्षा होता, समय का चक्र हमें समझाता। जैसे जैसे समय का चक्र आता है, प्रत्येक कदम पर हमारी एक परीक्षा होती है
और हमें प्रत्येक कदम की परीक्षा को पास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक है। जीवन में हम सुख चाहते हैं, लेकिन संघर्ष के बिना हमें सुख नहीं मिल सकता। हम सुंदर फूल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फूल में प्रतिदिन पानी डालना होगा, उसे सिंचित करना होगा, उसकी देखरेख करनी होगी, तभी हम फूल देखकर खुश हो पाएंगे। ठीक उसी तरह से हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम, सबों को धन्यवाद और जीवन में प्रवीणता हासिल करना आवश्यक है। आशा है आप एकाग्रचित होकर परिश्रम करेंगे और सफलता पाएंगे। आपके सफल जीवन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।